हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 9 जिसका नाम है एक तिनका, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो ये जो एक तिनका है ये क्या है? ये एक कविता है, ठीक है। और इन सारे प्रश्नों को कविता से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियों को दिया गया है जिसे हमें सामान्य वाक्य में बदलना है। तो पहले कविता को पढ़ते हैं। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है, तो ये हो गया कविता की पंक्ति। इसको हम लोग सामान्य वाक्य में बदलते हैं। तो कौन नंबर है, इनको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो कौन नंबर है? एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, तो इसको हम लोग को सामान्य वाक्य में लिखना है। एक दिन मैं मुंडेरे पर खड़ा था, मतलब ये जो है ना, ये आपको उल्टे तौर पर लिखा गया है, मतलब शब्द को आगे पीछे किया गया है। उसको क्या करना है, आपको सही जगह और सही स्थान पर लगाना है। जैसे कि एक दिन मैं मुंडेर पर खड़ा था, ठीक है। क नंबर हो गया। फिर ख नंबर देखिए, ख नंबर है लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो ये प्रश्न है, इसका सही सामान्य वाक्य क्या हो जाएगा? मेरी आंख लाल होकर दुखने लगी। ये इसका सामान्य वाक्य हो गया। ख नंबर हो गया। फिर ग नंबर है, ग नंबर है आपका ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो जो ऐंठ है वो बेचारी कैसे भागती है? तो दबे पांव। तो इसको सामान्य वाक्य में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे मेरी ऐंठ भाग गई। क्या? मेरी ऐंठ भाग गई। फिर घ नंबर में क्या है? जब किसी डब से निकाल तिनका गया। तो ये प्रश्न है, इसको सामान्य वाक्य में बदलना है। तो सामान्य वाक्य में बदलेंगे हम लोग, किसी तरह से तिनका निकल गया। ठीक है, किसी तरह से जो तिनका है वो निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारे आंसर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले प्रश्न पढ़िएगा आप लोग। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो ये जो कविता है एक तिनका, इसमें कौन से घटना का चर्चा किया गया है जिससे हमें कभी भी घमंड ना करने का संदेश मिलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, एक तिनका कविता में एक व्यक्ति के आंख में तिनका गिरने की चर्चा की गई है। तो ये जो कविता है एक तिनका, इसमें एक व्यक्ति की आंख में जब तिनका गिर जाता है उस समय का चर्चा किया गया है, जिसके द्वारा उसे ये एहसास कराया गया कि कितना भी बढ़ क्यों ना जाए, एक छोटी सी वस्तु भी ये बताने के लिए काफ़ी है क्यों कि वो कभी उसकी अकड़ को निकाल सकती है। तो ये जो तिनका कविता है, इसमें एक व्यक्ति के आंखों में एक छोटा सा तिनका चला जाता है, और उस तिनका चला जाने के बाद उस व्यक्ति को एहसास होता है कि तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी वस्तु तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारी अकड़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? जब आंख में तिनका पड़ जाता है ना, तब घमंडी की दशा क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद, जब आंख में तिनका पड़ता है तो घमंडी दर्द से बेचैन हो गया। मतलब आंख में जैसे ही देखिएगा किसी का तिनका या कोई छोटी चीज़ घुसती है, वो आंख को ऐसे मसलने लगता है। वो भी जो घमंडी व्यक्ति है वो भी अपने आंख को मचलने लगा, बेचैन हो गया, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। उसका जो आंख है वो भी लाल होकर दुखने लगी। तब उसकी समझ में ये ताने देते हुए कहा कि एक छोटे से तिनके ने भी तेरी अकड़ को निकाल दिया। तब उस घमंडी व्यक्ति को समझ में आया कि एक छोटे से तिनके ने भी उसके सारे घमंड के अकड़ को निकाल दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले आप लोग प्रश्न पढ़िएगा। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया?
जब घमंडी व्यक्ति के आंखों में तिनका फंस जाता है ना, तब उसके आसपास के जो लोग थे वे क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने उसकी आंख में कपड़े की मूठ बनाकर लगाई और तिनका निकाल दिया। मतलब क्या किया कि जब उस घमंडी व्यक्ति के आंखों में तिनका घुसा ना, तब लोगों ने कपड़े का, जो कपड़ा होता है सूती कपड़ा, उसका एक गोल मुठ बनाया, ठीक है, और उसे मुंह से गरम गरम भाप दिया, और गरम गरम भाप देने के तुरंत बाद उसको उसकी आंखों में लगा दिया, जिससे कि वो कीड़ा या तिनका जो था वो निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। तो ये जो कविता है एक तिनका, इसमें घमंडी को उसके समझ ने जो है चेतावनी दी। ऐंठता तू इसलिए इतना रहा, ये तिनका है ते बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तो ये प्रश्न था, इसका उत्तर बड़े ही आसान शब्दों में हम लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, तिनका कभू न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े, पीर घनेरी होए। मतलब कबीर जी जो हैं, कबीर दास, उन्होंने भी एक दोहा लिखा था। एक दोहा का एक आपका पंक्ति है, उसमें भी उन्होंने इसी तिनके के बारे में चर्चा किया था और कहा था, तिनका कभू न नींदिए, अर्थात तिनका को कभी भी नहीं दबाना चाहिए या मतलब जो पैर से कुचलना नहीं चाहिए। पांव तले जो होए, जो तिनका पांव के अंदर होता है, कभू उड़ी आखिन पड़े, अर्थात वो कभी भी उड़कर तुम्हारी आंखों में आ सकता है। पीर घनेरी होए, और आंखों में आने के बाद तुम्हारे चारों तरफ जो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।